जानी मानी शख्सियत अगर आत्महत्या जैसा फैसला लेता है तो उसके पीछे क्या कारण हो सकता है, आइए हम समझते हैं। दीपक जी, आपका स्वागत है। सबसे पहले मैं आपसे जानना चाहूंगी कि ये जो भी सुशांत सिंह राजपूत का जो मामला सामने आया, इसके विषय में आप क्या सोचते हैं कि क्या मनोदशा रही होगी? देखिए, सबसे पहले तो सभी को सादर नमस्कार सरकारी मंथन के स्टूडियो में बुलाने के लिए, और मैं आपका आभारी हूं कि मुझे आपके स्टूडियो में आने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। जैसा कि आपने पूछा, सुशांत सिंह राजपूत एक नया उभरता हुआ चेहरा था और जिसने बहुत ही कम समय में जो बॉलीवुड के दिग्गज हैं, नाम नहीं लेना चाह रहा हूं, उनको पछाड़ दिया था। रही बात सुशांत सिंह की डिप्रेशन में रहने की या आत्महत्या करने की, उसके पीछे उनका कोई पारिवारिक या व्यक्तिगत रीजन नहीं था। रीजन उनका सिर्फ ये था कि उनको फिल्म इंडस्ट्री में दबाया जा रहा था, उनका शोषण किया जा रहा था, और जो पुराने दिग्गज हैं, पुराने मशहूर एक्टर हैं, वो ये नहीं चाह रहे थे। एक तरह से उन लोगों का अपना ये खान है, या कई ग्रुप्स ऐसे हैं, कई कंपनियां हैं जिन्होंने अपना पूरा सिंडिकेट बना रखा है। वो सिर्फ अपने कुछ टॉप के, जैसे कि अभी भाई साहब ने थोड़ी देर पहले कहा था कि जातिवाद, भाई भतीजावाद, उसको ज़्यादा बढ़ावा दे रहे हैं। उसी के चलते सुशांत सिंह राजपूत का तो प्रकरण सामने आया क्योंकि उन्होंने सुसाइड किया, इस पर इसलिए चर्चा भी हो रही है। सुशांत सिंह राजपूत जैसे कई केस ऐसे भी हैं जो भविष्य में आपको देखने को मिलेंगे और प्रेजेंट में भी हैं, जो कि प्रकाश में नहीं मीडिया के हैं, नहीं लोगों के। जिस हिसाब से अभी बात आ रही, कंगना रनौत ने भी जब से सुशांत सिंह राजपूत का ये जो मामला सामने आया है, तब से कंगना रनौत कहीं ना कहीं बॉलीवुड को लेकर के वैसे भी वो अपने तीखे बयानों से सामने आती रही हैं, लेकिन सुशांत सिंह राजपूत की मौत के बाद उन्होंने कहीं ना कहीं एक बात का खुलासा किया है कि ये जितनी भी बॉलीवुड इंडस्ट्री है, ये पूरी की पूरी नेपोटिज्म पे चलती है, भाई भतीजावाद चलता है, कुछ खान कुछ कपूर जिनका राज रखा हुआ है बॉलीवुड में। इसमें आप क्या कहना चाहते हैं? इसमें हम ये कहना चाहते हैं कि कंगना रनौत जी पूर्णतः सत्य कह रही हैं और उनकी बातों से मैं सहमत भी हूं, और इसका रीजन भी यही है। आप पिछले एक दशक से कम ही, बल्कि 4 से 5 साल का ही देख लें कि जितने भी खान ग्रुप्स की फिल्म्स हैं, सलमान ले लीजिए, शाहरुख ले लीजिए, आमिर ले लीजिए, इनकी फिल्में लॉन्च होती हैं, साल में 2 से 3 फिल्में, सभी की 4 फिल्में आ जाती हैं। इनको ऑफर भी मिलते हैं, इनको लोग बढ़ चढ़ के साइन करते हैं, उन पे प्रेशर रहता है, इंडस्ट्री का भी दबाव रहता है, और कहीं ना कहीं जो अपर लेवल का एक तरह से सिंडिकेट पूरा चल रहा है, विदेशों से हैंडल किया जा रहा है। कहीं ना कहीं इसमें माफियाओं का भी हाथ है, तो उसका दबाव रहा। कुछ लोग साइन करना चाहते हैं, साथ में काम करना भी चाहते हैं, कुछ लोग पसंद करते हैं, लेकिन उनके अंदर कहीं ना कहीं डर बना है कि हम इनके साथ जुड़ेंगे तो हम उस टीम से बाइकआउट हो जाएंगे। नहीं, तो आपका इस पर क्या कहना है कि जब करण जौहर ने अभी अपने हाल ही के शो में उन्होंने एक बात कही थी कि मैंने किसी का ठेका नहीं ले रखा है कि मैं नए नए चेहरों को लॉन्च करूं, तो इससे क्या ये बात साफ नहीं होती है कि जो सुशांत सिंह राजपूत के साथ में हुआ उसमें कहीं ना कहीं करण जौहर का भी हाथ हो सकता है? देखिए, पहली चीज, सुशांत सिंह राजपूत को लॉन्च नहीं करना था। करण जौहर जो बोल रहे हैं वो पूर्णतः गलत बोल रहे हैं। सुशांत सिंह राजपूत को लॉन्च नहीं करना था, वो बंदा ऑलरेडी लॉन्च था, मार्केट में था और अच्छी रैंक पे था। दूसरी चीज, करण जौहर अगर ऐसा ये बोल रहे हैं तो पूर्णतः गलत बोल रहे हैं। क्या करण जौहर के सामने सुशांत सिंह राजपूत पहले व्यक्ति नहीं थे? करण जौहर ने कई लोगों को लॉन्च भी किया है, बल्कि और खुद भी लॉन्च हुए हैं। करण जौहर खुद भी लॉन्च हुए हैं। जहां तक ये देखा जाए तो करण जौहर जिस पोजीशन पे आज हैं, कहीं ना कहीं ये खान ग्रुप्स हैं और जो पूरा सिंडिकेट बना है उसके उसी का एक वो हिस्सा है, और उनकी भी विचारधारा उसी से ओतप्रोत है। दूसरी चीज, करण जौहर चाह के भी नहीं करना चाहते हैं किसी नए चेहरे को लॉन्च करना या किसी के समर्थन में जाना, क्योंकि वो फिर उस डिवीजन से, वो जो उनका डिपार्टमेंट पूरा है, वो जो अपना पूरा एक कैप्चर कर रखे, यूनियन बना रखे हैं, टीम अपनी तैयार कर रखे हैं, उसमें से करण जौहर बाइकआउट हो जाएंगे। फिर लोग करण जौहर का भी अंदरूनी विरोध करने लगेंगे। तो करण जौहर ये नहीं चाहते हैं कि किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को लेके या कुछ ऐसा काम नहीं करना चाहते हैं कि फिल्म इंडस्ट्री में वो सिंडिकेट उन पे भी हावी हो।
वो अपने कैरियर को लेकर। आपको ऐसा क्यों नहीं लगता है कि जो सुशांत सिंह राजपूत की जो आर्थिक हालत थी शायद वो ना सही रही हो? क्योंकि ऐसा माना जाता है कि आज से 6 महीने पहले वो अपना डिप्रेशन का इलाज भी करा रहे थे, तो डिप्रेशन का कारण तो कुछ भी हो सकता है। देखिए, सुशांत सिंह राजपूत डिप्रेशन में थे, ये पूर्णतः बात सत्य है। उन्होंने सुसाइड किया, लेकिन उनकी लाइफ स्टाइल या उनके ट्वीट्स या उनकी मार्केट में और सार्वजनिक स्थलों पे वो जाते थे, कई कार्यक्रमों में उन्होंने भी 1.5 से 2 महीने पहले ही एक इवेंट्स में गए थे। तो ये सब देखते हुए ये कहीं नहीं लगता है, या उनकी लाइफ स्टाइल को देख के नहीं लगता है कि वो आर्थिक परेशान थे। ना ही उन पे कहीं किसी लोन का, कर्ज का, ब्याज का, अगर ऐसा कुछ होता कि उन्होंने कहीं से लोन ले रखा है या कुछ उन पर आर्थिक प्रेशर ज़्यादा है, तो वो अब तक खुल के आ गया होता। अभी तक किसी बैंक ने कुछ ऐसा दावा नहीं किया है या किसी पर्टिकुलर व्यक्ति ने कि सुशांत सिंह राजपूत मेरी आउटस्टैंडिंग है या मुझे इतना। लेकिन कई बातों को देखते हुए एक बात सामने आती है कि अगर आप सुशांत सिंह राजपूत के इंस्टाग्राम अकाउंट की तरफ अगर आप रुख करें तो वहाँ पे भी आपको एक बात समझ में आती है कि सुशांत सिंह कहीं ना कहीं अपनी माँ की यादों में खोए हुए थे। उनकी माँ के ना रहने के बाद से वो काफ़ी टूट चुके थे, ऐसा उन्होंने कई बार कई मंचों पे कहा है। तो क्या ये भी कारण हो सकता है कि उन्होंने सच में अपनी माँ के वियोग में ऐसा कुछ के कदम उठाया है? नहीं, ये कारण तो नहीं हो सकता है, क्योंकि ये दुनिया है, हर आज जो आया है उसे जाना है। हर व्यक्ति के माँ बाप होते हैं और किसी न किसी दिन अलग होते हैं उनसे, तो ये कारण नहीं। हाँ, ये है कि उनका थोड़ा अट्रैक्शन अपनी माँ से ज़्यादा था, तो ज़्यादा लगाव था। बाकी इनके ऐसा कहीं कुछ देखने को मिला नहीं, ना ही इंस्टाग्राम अकाउंट पे इनके कि माँ को लेके इतना ये चिंतित हों या इतना डीपली चले गए हों तो ये सुसाइड कर लें। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका हमारे लिए समय निकालने के लिए। और आज हमने जाना, लोगों से भी जानने की कोशिश करी कि आखिर सुशांत सिंह राजपूत के मौत के पीछे का कारण क्या हो सकता है। अब ये तो सीबीआई जांच के बाद ही पता चलेगा कि आखिर इसके पीछे का प्रमुख कारण क्या हो सकता है। लेकिन फिलहाल के लिए सुशांत सिंह राजपूत एक ऐसे जाने माने अदाकार थे जिनकी कमी कोई शायद नहीं भर सकता है। धन्यवाद।